अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब के अंदर अभी रह रहे हो या जाना चाहते हो और वहां पर रहते रहते अपना पासपोर्ट ईसीआर से ईसीएनआर करवाना चाहते हो तो आपको इसके लिए क्या करना होगा और क्या रूल्स है और अभी क्या बदलाव किया गया है ईसीआर से ईसीएनआर करवाने के लिए। इसके साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप व्हाइट पासपोर्ट बनवाते हो तो उसके लिए क्या रूल्स हैं और अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाते हो सऊदी अरब में रहते रहते या कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी फीस कितनी है, टाइम कितना लगेगा और भी बहुत सारी जानकारी है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप ईसीआर पासपोर्ट को ईसीएनआर में बदलवा सको अगर आपका हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं है तो भी। दोस्तों, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हो या गल्फ के किसी दूसरी तीसरी कंट्री में जा रहे हो या बाकी दुनिया की किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहां पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पर बात यही है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड होना जरूरी है। अगर 1 साल वैलिड नहीं होता है तो उस दौरान आपका वीजा स्टैंपिंग नहीं होगा। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हो अपना छुट्टी पर तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने होना जरूरी है। इसके लिए भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है। इसके साथ अगर आप एग्जिट जा रहे हो, फाइनल एग्जिट, तो वहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट वैलिड हो या ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में भी साफ साफ कहा गया है। इसके साथ अगर आप सऊदी अरब में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना चाहते हो तो वहां पर ध्यान देना है कि पहले 6 महीने का टाइम दिया गया था, मतलब 6 महीने के अंदर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर 1 साल कर दिया गया। मतलब 1 साल के अंदर जैसे 1 साल बाकी रहता है तो उस दौरान आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा सकते हो। ये एक अच्छी सर्विस दी गई है, काफी टाइम आपको दिया गया है अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और वजह यहाँ पर यह है जैसे कि आपका कपिल और आपकी कंपनी अपने पास रखती है आपका पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट नहीं देती है और आप भी भूल जाते हो कि हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारा कपिल रिन्यूअल करेगा, तो यहाँ पर आपका कपिल आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करेगा। आपको ये सारा कार्य करवाना होगा। हो सकता है कि आपका कपिल जो है वो लेकर जाए आपकी एम्बेसी, लेकिन अगर यहाँ पर एक्सपायर होता है आपके कपिल के पास में आपका पासपोर्ट या कंपनी के पास आपका एक्सपायर होता है पासपोर्ट, तो वहां पर क्या होगा कि उसके लेटर पैड पर, मतलब उसके पास एक पैड होता है, उस पर आपको लिखवाना होगा कि यहाँ पर ये पासपोर्ट हमारे पास था और इसकी वजह से एक्सपायर हो गया है। तो उस कंडीशन में पैड का जो भी पेपर है वो सब कुछ लेकर आपको अपने इंडियन एम्बेसी में जाना होगा और वहां पर जाने के बाद में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर रिन्यूअल कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके कपिल के पास में रहता है पासपोर्ट या आपके पास में रहता है या कंपनी के पास में रहता है और आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, गिर जाता है या किसी भी वजह से आपका पासपोर्ट खो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, खो जाता है, तो इस कंडीशन में साफ साफ बताया गया है कि आपको सबसे पहले नजदीकी यानी वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी महकता है, वहां पर आपको जाना होगा। यानी पुलिस स्टेशन में आपको जाना होगा और वहां पर जाने के बाद में एक रिपोर्ट लिखवाना होगा कि हमारा पासपोर्ट खो गया है इस डेट में, इस तारीख में। ये सब कुछ आपको लेकर जाना है अपने एम्बेसी में, मतलब एम्बेसी में जाना होगा और वहां पर आपको अपना जो इकामा नंबर है, जो भी मतलब पेपर है, वो सबको देना है और आपका जो कपिल है उसके पास से जो भी आईडी लगेंगी 1-2 वो सब कुछ आपको लिखवाना होगा। गुम होने की रिपोर्ट देना होगा पुलिस स्टेशन में। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो एक तरह से डुप्लीकेट इशू कर दिया जाएगा और फिर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। दोस्तों, अब नए नियम के अनुसार अगर आप अपना पासपोर्ट एक डुप्लीकेट इशू करवाते हो या रिन्यूअल करवाते हो या कुछ भी दिक्कत होती है पासपोर्ट से रिलेटेड तो वहां पर आपको ऑनलाइन जो भी एम्बेसी है आपके देश की, वहां पर जाकर एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और बुक करना सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है। अगर आप इंडियन हो तो आपको एम्बेसी के वेबसाइट पर जाकर बुक करना होगा। बुक करने के बाद में जो डेट आपको बताया जाएगा उस डेट पर आपको जाना होगा, उसके बाद ही आपका जो आगे का कार्य है वो स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना, इशू करवाना या कुछ भी
पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है तो यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपका जो इकामा है वो वैलिड होना जरूरी नहीं है। चाहे वो वैलिड हो या ना हो, सिर्फ उसका एक फोटोकॉपी हो, फिर आप अपने पासपोर्ट के सारे काम करवा सकते हो। अगर आप विजिट वीजा पर हो, कोई दिक्कत हुई है तो वहां पर भी हम आपको बता देते हैं कि आपका विजिट वीजा लगेगा, बाकी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं लगेगी। वहां पर हो सकता है कि फोटो या बाकी कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप डुप्लीकेट पासपोर्ट इशू करवाते हो या रिन्यूअल करवाते हो, पासपोर्ट में कोई भी कार्य करवाते हो, तो हम आपको बता दें कि जो फीस निर्धारित की गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 304 रियाल आपको देना होगा। इसके साथ जब भी आप अपना एक पासपोर्ट इशू करवाते हो सऊदी अरब के अंदर, तो वहां पर अब नए नियम के तहत ये कहा गया है कि आपका जो पासपोर्ट ओरिजिनल है, जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका जो इकामा आईडी का वो फोटोकॉपी, आपका फोटो, इसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी में देना होगा। फिर एम्बेसी क्या करेगी, वो जितने भी पेपर होंगे सारे पेपर इंडिया भेजेगी, और इंडिया भेजने के बाद में आपके घर एक पुलिस जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन करेगा ये आदमी कहां पर है। वहां पर अगर आपका घर का कोई है तो आप उससे बोल सकते हो कुछ पैसे देने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है तो आपको पता ही होगा कि कितना पैसा सिर्फ वेरिफिकेशन के लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है वो पासपोर्ट की फीस तय की गई है, सिर्फ उतना ही पैसा लगना चाहिए। लेकिन जब भी पुलिस आती है तो वहां पर आपसे ज्यादा पैसा या कुछ भी पैसे की मांग कर सकती है, या खुद भी कुछ लोग देते हैं। ये नियम नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर अगर कोई भी काम करवा रहे हो तो आपको कुछ पैसा देना ही चाहिए। तो उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुंचेगी, हो सकता है कि आपका पासपोर्ट पहले आपको मिल जाए सऊदी अरब में और बाद में पुलिस पहुंचे, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो फेल हो या पास हो, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस वेरिफिकेशन से। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा है और आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है और उसी पासपोर्ट पर सऊदी अरब से इंडिया का सफर करते हो, तो फिर जो है आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हो, पासपोर्ट वैलिड है। अगर दूसरी कंट्री जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर व्हाइट पासपोर्ट की बात करें तो व्हाइट पासपोर्ट के रूल के अनुसार कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप व्हाइट पासपोर्ट इशू करवाते हो, किसी भी वजह से आपको दिक्कत हुई है, आपका पासपोर्ट में दिक्कत हुई है या हरूफ लगा है, तो इस कंडीशन में व्हाइट पासपोर्ट आप खुद इशू करवा सकते हो अपनी एम्बेसी के जरिए। वहां पर साफ कहा गया है कि ये सिर्फ पासपोर्ट आपके एग्जिट के लिए है, यहाँ पर आपको दोबारा एंट्री के लिए नहीं है। अगर व्हाइट पासपोर्ट इशू करवाते हो तो वहां पर 60 रियाल आपको देना होगा और इंडिया में जाकर आपको फिर एक नया पासपोर्ट बनवाना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना पासपोर्ट ईसीआर से ईसीएनआर करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर आप कुवैत के अंदर या दुबई के अंदर या कतर के अंदर, बहरीन के अंदर 2 साल बिता चुके हो और उसके बाद में फिर सऊदी के अंदर या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर 2 साल बिताए हो, तो यहाँ पर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर सिर्फ आप एक ही कंट्री में रहते हो, चाहे आप कुवैत में रह रहे हो, दुबई, कतर, बहरीन में रहते हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा 3 साल बिताना होगा। जैसे ही 3 साल बीत जाएगा उसके बाद में आप चाहे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएं या अपना जो पासपोर्ट है वो आप एक तरह से कुछ उसमें बदलाव कर सकते हो या डुप्लीकेट इशू करवा सकते हो। कुछ भी अगर करवाते हो तो उस दौरान आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आपका डायरेक्ट ईसीआर से ईसीएनआर पासपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यही है कि आपको एक ही कंट्री में रहकर पूरा 3 साल गुजारना होगा। दोस्तों, एक और सवाल आपके मन में होगा कि अगर हम छुट्टी जाते हैं 2 साल 2.5 साल पर, तो क्या वो काउंट होगा? यस, ये भी काउंट होगा। अगर आप छुट्टी पर जाते हो, 2-3-4 महीने अपने घर पर रहते हो इंडिया के अंदर और 2 साल बीत चुके हो, फिर जाते हो और फिर वहां पर 1 साल रहते हो, 6 महीने रहते हो, तो जब तक यहाँ पर आपका वीजा एक्सपायर नहीं होता है तब तक एक काउंट किया जाता है। पूरी तरह से आप अपना पासपोर्ट 3 साल के अंदर, यानी 3 साल जैसे पूरे होते हैं उसके बाद में अपना पासपोर्ट ईसीआर से ईसीएनआर करवा सकते हो।
दोस्तों लास्ट में एक और बात हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना पासपोर्ट में कोई भी चेंजिंग करवाना चाहते हो, चाहे आपके पिताजी का नाम हो या आपका नाम हो या एड्रेस हो या कुछ भी हो, तो सऊदी अरब के अंदर या गल्फ खाड़ी कंट्री के अंदर आप यह कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके वैलिड डॉक्यूमेंट अलग अलग रहते हैं। अगर आपका नाम है तो उसका अलग डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर लेगा। जब आपको इस तरह के बदलाव करना है तो आप इंडिया आकर कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर बदलाव करना चाहते हो तो आपको ये पता होगा कि जन्म तिथि यानी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसी तरह से निवास मतलब एड्रेस चेंज करवाना चाहते हो तो निवास आपका लगेगा, और अलग अलग डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे जो आप वहां पर बदलवाना चाहते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।